अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, हमारे पास इंग्लिश एमसीक्यूज़ फॉर ईटा टेस्ट, ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक टेस्ट में इस टॉपिक से 2-3 एमसीक्यूज़ आते रहते हैं और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको वो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी दूंगा जहाँ से ईटा वाले एमसीक्यूज़ लेते हैं। सो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जो प्रो ट्रिप होगी वो आखिर में होगी। डिफिनीशन ऑफ प्रीफिक्सेस में हमारे पास ए प्रीफिक्स इज़ ए ग्रुप ऑफ लेटर एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। ये कहते हैं हमारे पास प्रीफिक्सेस क्या हैं, ये हमारे पास ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं जो कि हम किसी भी लफ्ज़ के शुरू में हम उसके साथ ऐड कर देते हैं, यानी ये हरूफ हैं, ग्रुप ऑफ हरूफ। ठीक है, उर्दू में इसे हरूफ कहते हैं। और किसी भी लफ्ज़ यानी वर्ड लफ्ज़ के साथ, लफ्ज़ से पहले हम उसके साथ जमा करते हैं। ठीक है, अब मिसालों से आप लोगों को मैं समझाऊंगा। ये कहता है उसके फिर मानी भी तब्दील हो जाते हैं। प्रीफिक्सेस डू नॉट स्टैंड अलोन, ये कहते हैं प्रीफिक्सेस हमारे पास अलहदा यानी अकेले नहीं होते, बल्कि ये रूट वर्ड्स के साथ आते हैं। ठीक है, रूट वर्ड्स कौन से होते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। प्रीफिक्सेस की एग्जांपल कौन सी हैं? सबसे पहले अन देखें। ठीक है, अक्सर औकात पहले आ जाता है कि अनलेस, और इस तरह और भी एग्जांपल हैं जो मैं अभी आपको दूंगा। अन का मतलब है नॉट यानी नहीं। दूसरा एग्जांपल है, इसका एग्जांपल आप देखें अनहैप्पी। अनहैप्पी ये यानी इसका माना है नॉट हैप्पी। ठीक है, री का मतलब है दोबारा, इसका एग्जांपल है री राइट, ये आया हुआ था टेस्ट में। प्री का मतलब है पहले, तो ये प्रीव्यू। ठीक है, इसका माना है, इसकी मतलब है बिफोर। ठीक है, डिस का मतलब है अपोजिट ऑफ यानी डिसएग्री। एग्री का अपोजिट कौन सा है? डिसएग्री। मिस का मतलब है रॉन्गली यानी गलत, गलती से। मिसअंडरस्टैंड। ठीक है, इसके जो 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो आप यहाँ पे देखें। व्हाट इज़ द प्रीफिक्स इन द वर्ड अनफेयर? अनफेयर में प्रीफिक्स कौन सा है? तो ये जो अन है ये प्रीफिक्स है। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कंटेन अ प्रीफिक्स दैट मीन्स अगेन? ये कहते हैं कि कौन सा लफ्ज प्रीफिक्स रखता है जिसका मतलब होता है दोबारा। तो देखें, रिकॉल, री का मतलब दोबारा होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखें, व्हाट डज द प्रीफिक्स डिस मीन्स? डिस का क्या मतलब है? तो डिस का मतलब है अपोजिट। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारा मैथमेटिक्स का कोर्स चाहिए जो कि ईटा टेस्ट के हवाले से तैयार किया गया है, तो उसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा कोर्स आप ले सकते हैं, जो कि अभी 90% ऑफ चल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इन द वर्ड प्रीव्यू व्हाट डज द प्रीफिक्स प्री? प्री मीन्स, प्री का क्या मतलब है? बिफोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। विच ऑफ दीज वर्ड्स मीन्स टू राइट अगेन? इसमें से किसका मतलब है कि दोबारा लिखें? तो री राइट। ऑप्शन ए जो है ये हमारे पास करेक्ट है। Which words has a prefix that means wrong? इसमें कौन सा का मतलब wrong है? तो ऑप्शन ए जो है mislead, इसका मतलब है wrong। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। The word unknown means, unknown का मतलब है not known। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। What is the meaning of the prefix re? re का मतलब होता है दोबारा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, अगेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। विच वर्ड मीन्स नॉट पॉसिबल? तो इम्पॉसिबल जो होता है इसका मतलब होता है नॉट पॉसिबल, ऑप्शन सी करेक्ट है। व्हाट डज द प्रीफिक्स अंडर यूजुअली मीन्स? तो इसमें हमारे पास बिलो जो आता है, ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आता है। ठीक है, अंडर यूजुअली मीन्स, अंडर का यूजुअली मीन्स बिलो, अंडर का क्या होता है? बिलो होता है। सो अब हम आते हैं सफिक्स की तरफ। सफिक्सेस में हमारे पास क्या है? सफिक्सेस हमारे पास ग्रुप ऑफ लेटर होते हैं जो कि किसी भी लफ्ज़ के आखिर में आते हैं, आखिर में उसके साथ हम जमा कर देते हैं, तो इसको सफिक्सेस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से लिख भी सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखें। फुल, फुल का मतलब
फुल है। FUL का मतलब FULL फुल है। एग्जाम्पल हेल्पफुल, हेल्पफुल में हमारे पास जो फुल ऑफ हेल्प है, ठीक है, इसका मतलब ये है। लेस का मतलब है विदाउट, होपलेस हो गया यानी विदाउट होप। नेस का मतलब है मेक्स ए नाउन फ्रॉम एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव से नाउन बनाते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल देखें, काइंडनेस, द स्टेट ऑफ बीइंग काइंड, ठीक है। लाई का मतलब है एडवर्ब, ठीक है, यानी ये एडवर्ब बनाता है, मेक्स एन एडवर्ब, जैसे क्विकली, इन अ क्विक मैनर, ठीक है। ईडी ये पास्ट टेंस को जाहिर करता है, ठीक है। प्लेड हो गया पास्ट टेंस, ठीक है। इसके 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। व्हाट इज द सफिक्स इन द वर्ड होपफुल? सो होपफुल, फुल जो है ये सफिक्स है, ठीक है, फुल FUL। द सफिक्स लेस इन द वर्ड केयरलेस मीन्स, केयरलेस का क्या मतलब है? विदाउट केयर, ठीक है, विदाउट, ये ऑप्शन सी करेक्ट है। Which of these words contain a suffix that makes it past tense verb? तो past tense verb में आखिर पर ed आएगा, तो ed कौन सा है? ये played, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द सफिक्स नेस इन द वर्ड डार्कनेस मीन्स, डार्कनेस का मतलब है द स्टेट ऑफ, ठीक है, द स्टेट ऑफ, ऑप्शन बी करेक्ट है। What part of speech does the suffix ly usually create? ly क्या करता है? Adverb create करता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। Which word means without fear? Without fear इसमें से fearful, fearless, without fear जो fearless है इसका मतलब होता है without fear, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, the work kindness means, kindness का मतलब है ऑप्शन नंबर सी, द स्टेट ऑफ बीइंग काइंड। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द सफिक्स इन द वर्ड टीचर? टीचर में जो ER है ये सफिक्स है, ठीक है, सी। व्हाट डज द सफिक्स ed इंडिकेट इन द वर्ड जम्प्ड? तो ये क्या करता है? जम्प्ड में इट हैपेंड इन द पास्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है। नंबर 10, विच वर्ड हैज़ अ सफिक्स दैट टर्न ए वर्ब इनटू ए नाउन? तो काइंडनेस, ये टर्न ए वर्ब इनटू ए नाउन, ठीक है, काइंडनेस आ गया। अब हमारे पास जहाँ से क्वेश्चन आते हैं अक्सर औकात, उसको देख लेते हैं। ये बुक से लिए गए हैं, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। प्रीफिक्स एंड सफिक्स। A prefix is a set of letter that is added to a beginning of a word to change its meaning. मिसाल के तौर पर हैप्पी पहले आ गया है, इसके साथ अनहैप्पी, एग्री, डिसएग्री, अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड, करेक्ट, इनकरेक्ट। और suffix is a state of letter that is added to the end of a word to change its meaning. एग्जाम्पल इसकी क्या है? यहाँ पे देखें, suffixes में एबल यानी एबल टू बी, टेरेबल, ठीक है। एग्जाम्पल वर्ड फुल, फुल ऑफ यानी फुल ऑफ, ब्यूटीफुल, होपफुल जो हम अभी पढ़ चुके हैं। लेस, नॉट हैविंग, विदाउट यानी इसके मानी भी हम पढ़ चुके हैं अभी। टूथलेस, डोम, प्लेस और स्टेट ऑफ बीइंग, फ्रीडम, एयर, ER जो है ए पर्सन हु डज, या जैसे वर्कर हो गया, टीचर हो गया, ठीक है। मेंट, एक्शन और प्रोसेस, पेमेंट, नेस, स्टेट ऑफ बीइंग, हैप्पीनेस, जैसा हम अभी काइंडनेस भी पढ़ चुके हैं। सो इनको आप अपने पास क्या कर लें, नोट कर लें, ये अक्सर औकात आ रहे हैं यहाँ से क्वेश्चंस। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। ये हमारे पास प्रो टिप था जो कि आखिर पर मैंने आपको दिया, और ये बुक से लिया गया और अक्सर यहाँ बुक से क्वेश्चन आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।